हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अपना यूहाओ जैसे ही उस आइस बेड के ऊपर बैठा था तब से ही उसको काफी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था और एक तरीके से अपने इस सेक्ट के ऊपर तबाही आ चुकी थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सेक्ट बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन के साथ में भरा पड़ा था। हर तरफ ही स्टोन्स वगैरह टूट के गिर रहे होते हैं, लोग बहुत ही सारे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की है जिसके ऊपर एक काफी बड़ा से स्टोन आके गिरने वाला था। तभी यहाँ पर आ जाता है अपना वांगडोंग, तुरंत ही उसे बचाता, फिर कह रहा था कि जाओ जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद वो लड़की तुरंत ही वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी वांगडोंग को याद आता है कि अभी तक यूहाओ बाहर नहीं निकल कर आया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा परेशान था। साथ ही दूसरी ओर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके इनर बॉडी के अंदर इतने सारे जो लोग मौजूद थे वो भी स्ट्रगल करने की वजह से यहाँ पे सारे ही लोग कंफ्यूज थे। एंड हम गॉड इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये जो आइस बेड है ये पूरे तरीके से हेवन अर्थ की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रहा है और ये ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे ये जो सोल है यहाँ पे इस आइस गर्ल की वो तो पूरे तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमें जल्द से जल्द इस लड़की को किसी न किसी तरीके से इसकी सील के साथ में ठीक करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अब तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला था, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी जो रिलीज हो रही होती है के लिए यहाँ पे वो भी पूरे तरीके से खराब होती हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा है कि अब वो डिस्ट्रक्ट ही होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आइस गर्ल पूरी मेहनत कर रही होती है उसे ठीक करने की, लेकिन यहाँ पे अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। साथ ही बाकी सारे लोग भी स्ट्रगल करने लग जाते हैं। स्नो वाइट भी कह रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तुरंत ही टूट जाती है, जिसके चलते यहाँ पे अब और भी ज्यादा तूफान टाइप आने लग गया था, जिसके चलते यहाँ पे अब वो स्नो गर्ल भी कहने लग जाती है कि मैं इसे बिल्कुल भी हमें देखने के लिए मिलता है कि सेक्टर के बाहर भी हर तरफ ही तबाही मच रही होती है और ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी भी तरीके से एनर्जी पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल गई तो पूरा का पूरा सेक्टर ये तबाह हो जाएगा। लोग बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं और सबको अपनी जान बचानी भी थी। वांगडोंग जो कि अभी भी बाहर खड़ा हुआ था और यहाँ पे सोच रहा होता है कि शायद से युवा किसी ट्रैप के अंदर फंस चुका है, तो वो काफी तेजी के साथ वहां से भाग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे तियान उसे रोक लेते हैं और कह रहे थे कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, चलो बाकी सारे लोग के साथ होगा। लोग अभी भी भागते हुए आ रहे थे अपनी जान बचाते हुए और उन्हें देख के ही अंदाजा लग रहा था कि अंदर वापस जाना मतलब कि मौत के साथ में खेल खेलना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वो बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहते थे। वांगडोंग के ऊपर एक काफी बड़ा स्टोन गिरने वाला था, तभी तियान उसे बचा लेते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए पूरे के पूरे स्टोन को रोक रखा था वांगडोंग की जान बचाने के लिए। लेकिन तभी वो कह रहा था कि सेकंड फादर प्लीज मुझे जाने दीजिए, और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा के वहां से और यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर अंदर जाके आपको क्या हासिल हो जाएगा, अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे टियान के अलावा सेकंड एल्डर भी आ चुके थे जो कि यहाँ पे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। वांगडोंग अभी भी किसी की नहीं सुन रहा था और वो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे युवाओं को बचाना भी होगा किसी भी हालत में, सबसे पहले उसे यहाँ पे लेके आओ, किसी भी हालत में उसे लेके आओ। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही बेहोश भी हो जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि दोनों ही यहाँ भेजना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो सभी की जान के ऊपर बात बन सकती है। दूसरी ओर युवाओं को देखते हैं जो कि इस प्रेशर से अभी भी डील कर रहा होता है। वो इमेंस पेन के अंदर था और कह रहा था कि मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल के जाना होगा, नहीं तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा ना किया तो फिर बाकी सारे लोगों के ऊपर और सेक्ट के ऊपर काफी बड़ी सी तबाही आ जाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जो सिक्स्थ आई थी वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके ओपन हो रही थी। लेकिन तभी युवा इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि क्या तुम वापस से उसे सील कर सकते हो। मुझे लग रहा है इलेक्ट्रोलक्स से कि अब आखिर क्या करना है। तभी वो कहने लग जाता है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पिछली बार से भी ज्यादा, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बॉल था वो ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे करके क्रैश करने की तादाद पे आ चुका था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स भी थोड़ा स्ट्रगल करने लग गए थे, क्योंकि इसकी पावर वाकई में काफी ज्यादा है। दूसरी ओर युहाओ कहने लग जाता है कि पहली बार में हाउथियान सेक्ट के अंदर आया था, लेकिन इतना बड़ा डिजास्टर कॉज हो गया, वो भी मेरी ही वजह से, मुझे यहाँ से जल्द बाहर निकल के जाना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ यहाँ पे धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा होता है कुछ ना कुछ करने की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों ही एल्डर अब फाइनली जाके यहाँ पर आ जाते हैं युहाओ को बचाने के लिए और कहने लग गए थे कि अब हमारा टर्न है, लाओ हमें तुम्हें खुद को सेव करने दो। जिसके बाद वो यहाँ पे ये भी कह रहे होते हैं कि देखो हमें बहुत ही पहले से पता है कि जो तुम्हारी बॉडी है इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई खास इनक्रेडिबल एग्जिस्टेंस है,
मौजूद है, तो अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे प्लीज सीनियर। हमारे सामने अभी गोल्ड इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पे दोनों को ही देखने लग जाते हैं और वो कह रहे थे कि हाँ ये तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी ये दोनों कहने लग जाते हैं कि सीनियर, हमने आपको पहली बार देखा है लेकिन हमें लग रहा है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए हम सभी को अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ को गैदर करना होगा ताकि इस क्राइसिस से हम लोग आसानी से बाहर निकल सके। अब गोल्ड इलेक्ट्रोलक्स भी इस बात के बारे में सोच रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि स्नो वाइट भी कह रहा था कि हाँ, लेकिन रही बात मेंटल स्ट्रेंथ की तो इसका भी काफी ज्यादा योगदान रहेगा। जब मिलके ही यहाँ पे इस सारे के सारे डिजास्टर के साथ में इन्हें डील आउट करना होगा, नहीं तो अगर ऐसा ना कर पाए तो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने युवाओं को जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और कह रहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम इसे कर सकते हैं। तभी टियान कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी पिछले किसी काफी वक्त से मैंने यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा फील नहीं किया, लग रहा है कि अभी थोड़ा एक्शन लेने का मूड आ चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके लेने के लिए अब रेडी हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये सारे के सारे एकजुट होकर फाइट करने वाले थे और हम देखते हैं कि यहाँ पे अभी भी बाहर की तरफ तो काफी ही सारा डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सब चीजों को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे सारे के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। जैसे युवाओं की बॉडी के अंदर वो पल हरकत करने लग गया था और उसके आसपास का वो जो कवच था वो टूटता है, तभी यहाँ पे युवाओं एक बार फिर से पेन की वजह से चिल्लाने लग गया था। और हम देखते हैं अब तो युवाओं के चिल्लाने के अलावा भी यहाँ पे सेक्ट के अंदर काफी बड़ी मात्रा में चीजें डिस्ट्रक्टेड हो रही थी और हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स तुरंत ही अपनी सारी की सारी पावर को फॉर्म करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इसे बैलेंस करना था और अगर ऐसा ना कर पाए तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम देखते हैं कि सारे के सारे एक साथ होकर फाइट करने वाले थे। इसी की वजह से सबसे पहले तो यहाँ पर आइस क्वीन ही आती है और वो एक फॉर्मेशन को फॉर्म करने लग गई थी। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे बीस्ट की फॉर्म में वो एल्डर भी चिल्लाने लग जाते हैं और वो भी बाकी सारे लोग भी कंबाइन होकर जैसे कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक शील्ड को फॉर्म करते हैं। तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके अब वो जो फॉर्मेशन थी वो युहाओं की तरफ ही आगे आ रही थी। युहाओं के फेस को देख के लग रहा था कि न जाने कितना ज्यादा सफर कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी के साथ में स्नो गर्ल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था जिससे कि वो काफी पेन फील कर रही थी और कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है और ये सब कुछ जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। वो यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे होते हैं सारी ही चीजों को ठीक करने के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे युवा जो था वो भी यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर वगैरह है सबको मेंटेन कर ले। लेकिन यहाँ पे उसकी बॉडी बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ चुकी थी जहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रही होती है। जहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स कह रहे थे कि जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम्हें वैसा ही करना है। गाइस यहाँ पर इनका मेन प्लान ये है कि यहाँ पे ये जो स्नो गर्ल है इसे डिस्ट्रॉय तो कर देंगे लेकिन इसके अलावा वो जो इसकी बॉडी की कोशिश करेंगे और यही इनका मेन मुद्दा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाहर तो अभी काफी सारे लोग मौजूद थे और इलेक्ट्रोलक्स उनके बारे में भी फिक्र कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि लोग एक बार फिर से समझ चुके थे कि एक बार फिर से तबाही आने वाली है तो वो उठ के भाग रहे होते हैं। साथ ही अब हम इलेक्ट्रोलक्स को देख रहे होते हैं जो कि यहाँ पे तुरंत ही उस फॉर्मेशन को ओपन कर देते हैं और साथ ही दोनों एल्डर्स भी चिल्ला चिल्ला के अपनी पावर को यहाँ पे डाल रहे होते हैं। युहाओ अभी भी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी करके यहाँ पे बॉडी को अपनी बैलेंस कर पाए और साथ ही स्नो वाइट दोनों ही पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन तबाही अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी बल्कि यहाँ पे टोर्नेडोज वगैरह भी आ रहे होते हैं। दोनों ही एल्डर अपनी पूरी पावर लगा रहे होते हैं कि यहाँ पे युहाओ की मदद कर सके और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो ओरिजिन था वो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हरकत में आ चुका था। युहाओ को देखते हैं जो कि अभी भी स्ट्रगल कर रहा होता और उसे देख के ऐसे लग रहा था कि अभी ये ज्यादा देर तक तो इन सारी चीजों के साथ में रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोलक्स जो कि यहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफी सारी एनर्जी में वॉरियर्स वगैरह खड़े थे वो भी यहाँ पे अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सारे लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे अब धीरे धीरे करके चीजें बैलेंस होना शुरू हो चुकी थी जो कि एक खुशी की बात होती है कि यहाँ पे फाइनली चीजें बैलेंस हो रही है और फिर इसके कुछ ही सेकंड्स बाद चीजें बैलेंस हो भी जाती है जिससे कि स्नो वाइट भी हैरान था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो पर्ल था वो भी यहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी मूवमेंट को पूरे तरीके से ही कम कर देता है जिसके बाद वो ऑलमोस्ट ना बहुत ही ज्यादा थक जाता है और हम देखते हैं कि अब वो बेचारा खड़े होकर चैन की सांस ले रहा था और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स की पावर जो थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है कि इलेक्ट्रोलक्स बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं बल्कि वो यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी सांसें ले रहे थे लेकिन ये जो
पर्ल थी जो कि कुछ देर के लिए रुकी थी, वो एक बार फिर से हरकत में आने लग जाती है। जिसे देख के तो ये सारे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और हम देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से वो फॉर्मेशन ब्रेक करके युवा भी बहुत ही ज्यादा शौक में था। और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर इन लोगों की इतनी मेहनत से बनाई हुई वो फॉर्मेशन वो भी टूट जाती है और एक बार फिर से यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और चारों ही तरफ पहाड़ियां टूट टूट कर गिर रही होती हैं। एंड यहाँ पे सेक्ट जो था, सेक्ट का मेन होल और बाकी सारी चीजें भी टूट रही होती हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सैलाब आ चुका था और लोग उसके अंदर बहते जा रहे होते हैं। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर किस तरीके से अपनी जान को बचाया जाए। और अंदर ये सारे फिर से उठ खड़े होते हैं और अपनी सोर्ड को लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो नहीं चाहते थे कि इतना सारा डिस्ट्रक्शन हो, सब कुछ बर्बाद हो जाए, और साथ ही वो यहाँ पर यू हाओ की हेल्प भी करना चाहते थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो अपनी सोर्ड लेके यहाँ पे एक बार फिर से मंत्र को चेंट करने लग गए थे। साथ ही अब वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे काफी फ्लॉलेसली उसको यूज कर रहे होते हैं और काफी देर तक। इसके बाद अब वो यू हाओ को इशारा करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे यू हाओ तुरंत ही अपने हाथ को काट डालता है, फिर उसका ब्लड जो था वो उस पल के अंदर जाके मर्ज हो रहा होता है। सरप्राइजिंगली कोई ब्लास्ट वगैरह होता नहीं है, बल्कि काफी सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिसके कुछ देर बाद यहाँ पे ये सब कुछ गायब होता हुआ नजर सा आ रहा था। इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टेंशन वाला बिहेव कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के अंदर सब कुछ यहाँ पे शांत हो चुका था। इलेक्ट्रोलक्स के सामने स्नो गर्ल आके खड़ी हो जाती है, जो कि यहाँ पे कह रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो वहां से गायब हो जाती है। वो इस उम्मीद पे यहाँ से करेगा उसे रिबॉर्न करने के लिए, जब तक उसके अंदर का वो पल्प मौजूद है तब तक वो उसकी मदद कर सकता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे चली जाती है इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर ट्रस्ट करते हुए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेक्ट के अंदर जहाँ पे अब सब कुछ ही काफी नॉर्मल सा हो चुका था और चीजें काफी शांत नजर आ रही होती हैं, तभी यहाँ का माहौल भी काफी ज्यादा ठीक हो चुका था और सब कुछ सारे ही लोग अब यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। वो तुरंत ही यहाँ पे शांति को देखते हुए धीरे धीरे करके अब उठ के खड़े होने लग गए थे। लेकिन गाइस यहाँ पे हम देखते हैं, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए वो थोड़े से सैड भी नजर आ रहे थे। लेकिन इसके अलावा अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उनकी बॉडी वो शायद से वहां से डिसअपियर हो रही थी और वो यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मैंने स्नो गर्ल की सोल को एक बार फिर से रिबॉर्न करने के लिए डाल दिया। अब उसके पास में एक दूसरा रास्ता है वापस से एग्जिस्ट करने का। और हम देखते हैं कि यहाँ पे उस भीड़ के अंदर बॉर्न होता हुआ एक बेबी नजर आ रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे इसी तरीके से लेकिन एक बार फिर से वो रिबॉर्न कर सकती है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो पर्टिकुलर बीइंग है इसे सोल कहा जाता है, जो कि अब युहाओं के अंदर ही रहेगा और उसी के अंदर से बॉर्न होगा। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अब वो धीरे धीरे करके युहाओं के सोल सी के अंदर आते हुए उससे बात करने लग गए थे और कह रहे थे कि वैसे मैंने यानी कि इस ओल्ड मैन ने काफी कुछ लाइफ के अंदर देख लिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उससे कुछ और भी आगे कहने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही आइस क्वीन समझ जाती है कि आखिर वो क्या कहने वाले हैं। वो बचाने के लिए, और ये सुनने के बाद तो स्नो वाइट भी काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन गाइस सबसे ज्यादा हैरान अपना युहाओ होता है, वो रोने लग जाता है। उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था अपने कानों के ऊपर कि वो जो सुन रहा है क्या वो सही चीज है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स धीरे धीरे करके उसके पास ही आ रहे होते हैं। उनकी बॉडी वो धीरे धीरे करके वहां से गायब होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन तभी कहने लग जाते हैं कि मैंने बहुत कुछ देखा है बीते इन सालों के अंदर और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखते हैं कि यहाँ पे वो ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो कि तुम पाना चाहते हो। और ये कहते कहते अब उनकी बॉडी के और भी पार्ट्स उनकी बॉडी से दूर जा रहे थे और हम देखते हैं कि उनके पीछे युहाओ भी खड़ा हुआ था, जो कि अभी इतनी ज्यादा बुरी हालत में आ चुका है कि उससे ढंग से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे काफी इमोशनल सा हो चुका था। तभी यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहने लग जाते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और वैसे भी मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर ढेर सारा हेट्रेड और न जाने क्या क्या फेस कर रखा है। शॉर्ट पीरियड के लिए रहा, लेकिन यकीन करो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ फील किया, जो फीस मैंने तुम्हारे साथ फील किया है वो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना हाथ भी यहाँ पर आगे बढ़ाने लग जाते हैं, जो कि अब धीरे धीरे करके वो भी वहां से डिसोल्व होता जा रहा था। लेकिन तभी वो उससे एक लास्ट क्वेश्चन पूछते और कह रहे थे कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझे अपने टीचर के तौर पे वर्शिप करना चाहोगी।
अब यहाँ पे अब जाने से पहले वो इतनी ज्यादा इमोशनल बात कह रहा है, एक बार फिर से देखने लग जाते हैं और कह रहे थे कि बताओ मुझे। तो युहाव तुरंत ही यहाँ पे कह रहा होता है कि बिल्कुल मैं आपको अपने टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। वो बहुत ही ज्यादा वनरेबल फील कर रहा होता है, उसके बाद तुरंत ही उन्हें काटो करता है और फिर कहने लग जाता है कि मैं सच में आपको अपने टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी थोड़े इमोशनल से नजर आ रहे थे और कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है, तुम्हें बहुत कुछ देखना है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि युहाव भला कहाँ ही अभी अपने पूरे तरीके से उनकी जो बची कुची सोल थी वो भी यहाँ पे गायब हो जाती है। और ये इस कहते साथ ही वो यहाँ पे गायब होते हैं कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर कोई भी रिग्रेट नहीं रहा। जिसके बाद तो युहाव बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में भागने लग गया था जहां जहां उनकी सोल का रेमिनेंट पार्ट जा रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां पर वो भी गायब हो गया था, जिसके चलते युहाव वहीं पर बैठ जाता। फिर वहीं पे बैठ के वो काफी ज्यादा जोर से रोने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसका ये जो इतना ज्यादा इमोशनल सीन होता है उसको देखने के बाद था, जिसके चलते युहाव वहीं पर बैठ जाता। फिर वहीं पे बैठ के वो काफी ज्यादा जोर से रोने लग जाता है। हम देखते हैं कि उसका ये जो इतना ज्यादा इमोशनल सीन होता है उसको देखने के बाद तो यहाँ पे हर एक पर्सन इतना ज्यादा इमोशनल फील कर रहा था। स्नो वाइट तो यहाँ पे युहाव की तरह ही रो रहा होता है, क्योंकि उसे युहाव का पेन जो फील हो रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि जैसे जैसे करके अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स की सोल वगैरह गायब होती है और सब कुछ नॉर्मल होने लग गया था, तो एक बार फिर से यहाँ की धुंध छट जाती है और अब धीरे धीरे कंधों के ऊपर गिर रहे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसे होश आ ही जाता है। जैसे ही उसे होश आता है वो तुरंत ही वहां से उठ के भागने लग गया था और हम देखते हैं कि काफी तेजी के साथ में वो भागता हुआ अंदर की तरफ को ही चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग दोंग दोनों ही एल्डर्स काफी ज्यादा बुरे तरीके से परेशान होते हुए चक्कर लगा रहे होते हैं और फिर एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने युहाव को, जो कि अभी भी यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस से फाइट कर रहा होता है। वो ढंग से होश में भी नहीं था और उसको काफी पेन वगैरह टेंशन में वो था और यहाँ पे उसे कह रहा था कि तुम ठीक तो हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर अपना युहाव जो था वो यहाँ पे लगातार आवाजें दे रहा होता है वांग दोंग को और कह रहा था कि आखिर तुम कहाँ हो, मेरी बात सुनो, तुम कहाँ हो, मेरी बात तो सुन लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके एक बार फिर से इलेक्ट्रोलक्स अपीयर होने लग गए थे। हालांकि इस बार उनकी सोल अपीयर नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी सोल टाइप स्ट्रक्चर वहां अपीयर हो गया था, जिसको देखने के बाद युहाव कहने लग जाता है कि टीचर, तभी वो कह रहे होते हैं कि सक्सेसफुली बोर्न करने में हेल्प करनी ही होगी। वैसे तो इसे सोल कहा जाता है और वो ये कहने लग जाते हैं कि स्नो गर्ल को मैंने एक सोल के तौर पे रख दिया है। हालांकि आइस क्वीन और वॉर्म की तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि जो तुम्हारी स्पिरिचुअल रिंग होगी उसके अंदर तुम्हारी पावर को ऐड कर देगा और बहुत ही ज्यादा पावर तुम्हें देगा ये। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि तुम्हें इसके साथ में कोई अटैचमेंट नहीं होगी। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि तुम्हें बस इसे लीडर के तौर पे हैंडल करना है और ये तुम्हारे ही ऑर्डर्स को इसे मानना होगा। और रही बात बाकी सारी चीजों की, तो याद रखना जैसे ही ये बोन हो जाएगा उसकी बात की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं क्योंकि अब यहाँ से जा रहा हूँ। अब एक बार फिर से युहाव रोने लग गया था और यहाँ पे वो काफी ज्यादा रो रहा होता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स उससे कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें रोने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें पता है ये जो टीयर्स होते हैं वो साइन होता है वीकनेस का। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। एक बार फिर से युहाव को देखते हैं जो कि अकेला पड़ गया, ज्यादा मेंटल एनर्जी को खर्च कर दिया है। युहाव प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ ताकि तुम रिकवर हो पाओ। जिसके बाद यहाँ पे वो भी कहने लग गई थी कि हाँ फिर उसके बाद तुम आराम से अपने 15th लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर पाओगे और फिर तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाय नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे उसे भी काफी डिफिकल्टी आ रही थी। दोनों ही बहुत ही ज्यादा थके हुए नजर आ रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि दोनों ही सो चुके थे। अब युहाव यहाँ पे अपने मास्टर को याद कर रहा होता है। हालांकि इसी के साथ कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि वो थोड़ा अकेला है, तो फिर वहां से तुरंत ही उठ के चला जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं बेड पे आके बैठ गया था साइड में और इलेक्ट्रोलक्स के बारे में ही सोच रहा था। तभी यहाँ पे वांगडोंग आ जाता है जो कि फिलहाल उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया था। लेकिन तभी वो देखता है कि जैसे ही उठ के बैठा हुआ है तो फिर तुरंत ही उसके पास में आ जाता है और कहता है कि तुमने किसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट को खो दिया है ना। जिसके बाद युहाव भी अपना सर हाँ में हिला देता। तो हम देखते हैं कि वांगडोंग उसी के पास बैठ गया था। युहाव अपने टीयर्स को साफ करता है, साथ ही वांगडोंग उसमें बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। तभी यहाँ पे युहाव कहने लग जाता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन इसके बाद वांगडोंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ पर क्लियर स्काई सेक्ट के अंदर रुको और मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं आ सकते। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। तभी यहाँ पे अपना युहाव कहता है कि ठीक है चलो, तो फिर मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो तुरंत ही वहां से
अकेला चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद ही युहाओं की हालत अभी भी और ज्यादा खराब हो रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे एल्डर न्यू चेक करके यहाँ पर छोड़ा था तभी वो बॉर्न होने वाला था, जिसके बाद एल्डर ल्यू भी कहते हैं तो क्या सच में ये बॉर्न होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी की बातें सुनने के बाद तो लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये किस तरीके के बेबी के बॉर्न होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यू हाउ तो एक लड़का है। जिसके बाद हम इलेक्ट्रोलक्स की सोल को देखते हैं जो कि वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी कोई उससे कहता है कि तुमने काफी कुछ किया है इलेक्ट्रोलक्स, अपने डिवाइन स्टोन को वर्ल्ड के अंदर से कलेक्ट कर लो। जिसके बाद हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जो कि सोल फॉर्म में थे और थोड़े सेट को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ क्लियर स्काई सेक्ट को बचाने के लिए। तो आखिर कैसे हम तुम्हारे इस फेवर को रिपे ना करेंगे। और गाइस इसके बाद आप इस डायलॉग के बाद आपको जिसकी एंट्री देखने के लिए मिलेगी आप उसे देख के दिल तो खुश कर ही लोगे। सो गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा इमोशनल भी एपिसोड रहा। खैर ये एपिसोड तो हो गया है एंड आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। सो गाइस प्लीज हमारे